बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आ ही जाता है, 100% आ जाता है, जिंदगी भर ही काम आएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी के थ्रू हम लोग समझेंगे ग्लोबल वार्मिंग। क्या पढ़ेंगे? ग्लोबल वार्मिंग। इसी के थ्रू ग्लोबल वार्मिंग सुनिए। ग्रीन हाउस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये किसी घर की बात हो रही है, किसी एक प्रकार की क्या घर की बात हो रही है। सुनो, तो जो ठंडे इलाके होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अपना, मान लीजिए उत्तरी ध्रुव मान लीजिए, ठीक है, नॉर्थ पोल मान लीजिए, वहां पे क्या होता है, बर्फ बहुत अधिक संख्या में गिर रही होती है। तो वहां पे बर्फ गिर रही है, इसका मतलब यह है सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, तो नॉर्मल कंडीशन में वहां तापमान नहीं है, और जो फल फूल या फिर सब्जियां उगने के लिए एक तापमान की आवश्यकता होती है। अब तुम कह दो कि फ्रिज के अंदर सब्जी उगा लोगे तो ऐसा नहीं होगा। होगा? फ्रिज के अंदर सब्जी उगेगा? उसी प्रकार जो टुंड्रा प्रदेश या फिर उत्तरी ध्रुव है, मान लीजिए ये है, यहाँ पे जो उत्तरी ध्रुव है या फिर दक्षिणी ध्रुव की बात की जाए, यहाँ क्या होगा, सूर्य की किरणें नहीं जा पा रही है, सूर्य की किरणें इसी के बीच लगभग रह पा रही है, ठीक है। तो इन प्रदेशों में सब्जी उगाना, पेड़ पौधे उगाना बहुत ही दुष्कर या फिर मुश्किल है। तो इन जगहों पर एक घर का निर्माण किया जाता है। देखना, बहुत इंटरेस्टिंग घर है। ऐसे शीशों के कुछ घरों का निर्माण किया जाता है, जिसमें अच्छा यह है कि भले बर्फ गिर रहा है, लेकिन कुछ लिमिटेड मात्रा में तो सूर्य का प्रकाश आइबे करेगा कि नहीं आएगा, कुछ तो आइबे करेगा थोड़ा बहुत ना। तो एक ऐसे घर का निर्माण किया जाता है जहां पर जब सूर्य की किरणें इस पे पड़ती हैं, तो सूर्य की किरण में ऊष्मा भी होती है, आपको पता होगा। तो इस ऊष्मा को लेकर इसके अंदर आ जाती है, इसके ऊष्मा को लेकर कहाँ चली जाती है, इसके अंदर चली जाती है। लेकिन इसकी दीवारें फिर मोटी होने के कारण या कुछ ऐसा चीज बनाया गया है कि यह ऊष्मा अंदर आने के बाद बाहर नहीं निकल पाता है। यही सेम चीज, अभी मैं थोड़ा सा टॉपिक से और दूर जा रहा हूँ, यही सेम चीज तुम लोग देखे होगे तालाबों में। ऐसे जगहों के तालाबों की बात की जाए जहां पर बर्फ जम जाता है ऊपर की ओर, तुम लोग देखे हो ना, जो स्लाइडिंग करते हैं कुछ लोग शॉर्ट वीडियो में देखोगे कि जो ऐसे तालाब में वो ऐसे से तैरता है अंदर की ओर, तालाब में अंदर की ओर तैरता है, ऊपर से बर्फ जमा रहता है, ऐसा देखे हो ना। उसके अंदर मछलियां भी कभी कभी तैरती हुई नजर आती है। तो अगर ऊपर बर्फ जम गया है तो मछलियां नीचे जिंदा कैसे रह पा रही है? ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि इतने बड़े उतने ऊपर बर्फ जम गया तो मछलियां क्यों नहीं जम रही है? तो बेसिकली बात यह है कि जो ऊपर बर्फ जम जाता है, तो जो नीचे का जो गर्माहट होता है या फिर टेम्परेचर होता है, इस बर्फ की वजह से ऊपर नहीं निकल पाता है। क्योंकि जब बर्फ जमेगा सबसे पहले कहाँ जमेगा? क्योंकि ये वातावरण से कनेक्टेड चीज है ना, वातावरण से कौन चिपका हुआ है? ये ऊपर वाला लेयर। तो सबसे पहले यहाँ जब टेम्परेचर घटता है तो ये बर्फ बन जाता है, और नीचे जो तापमान था वह वही रह जाता है इस बर्फ के लेयर की वजह से। तो मछलियां नीचे पानी में ही रहती है और जिंदा रहती है। छोड़िए, उसका बात अभी नहीं करेंगे, अब इसका बात करते हैं। तो जो टुंड्रा प्रदेशों में ऐसे घरों का निर्माण किया जाता है जहां पर जब सूर्य की किरणें अपनी गर्माहट लेकर इसके अंदर घुसती है, घुस तो जाती है लेकिन निकल नहीं पाती है, तो इसके अंदर एक समान मात्रा में गर्मी पैदा हो जाता है ना। कि मान लीजिए यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ हो सकता है 10 डिग्री सेल्सियस हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इस हाउस को कहते हैं ग्रीन हाउस। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस। इसको क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस। नहीं नहीं नहीं, इफेक्ट नहीं, इसको ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस समझ पाए? ठंडे इलाकों में एक ऐसा घर जो तापमान मेंटेन करने के काम आता है, ठीक है। सेम यही चीज हमारे पृथ्वी के लिए भी बन गई है, जिसकी तुलना हम लोग कर सकते हैं। जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, जब बहुत सारी चीजें वो हो सकती है, जैसे मोटरसाइकिल चल रहा है और भी चीजें हैं, ठीक है। चिमनियां हैं, बड़ी बड़ी चिमनियां जहाँ से ईंटें बनाए जाते हैं, वहां से क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो ऊपर क्यों जाता है, यह एक ऐसा लेयर बना लेता है। मान लीजिए अपनी पृथ्वी है, ठीक है, ये ऊपर एक ऐसा लेयर बना लेता है जहां से जब सूर्य की किरणें यहां आती है, ठीक है, तो आ रही है
गर्मी लेके आ तो जा रही है, लेकिन जब वापस जाना है तो ये जो लेयर बन चुका है CO2 का, किसका, CO2 का, यह इसको वापस नहीं जाने दे रहा है। ये कुछ ऐसा ही नहीं नजर आ रहा है जैसा वहां पे था, ग्रीन हाउस में था ना। ग्रीन हाउस में ऐसा था कि अंदर आती थी किरणें, बाहर नहीं निकल पाती थी। CO2 फ्री में यही काम कर रहा है। यहाँ क्या है, ये CO2 सूर्य की किरणों को अंदर तो आने दे रहा है लेकिन बाहर नहीं जाने दे रहा है। इसका मतलब जो पृथ्वी की तापमान है, पृथ्वी की उष्णता है, वो क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्योंकि हो सकता है यहाँ पे आज 40 डिग्री सेल्सियस है, तो कुछ समय बाद ये और भी सूर्य की किरणें आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, हो सकता है ये 41 पहुंच जाएगा, एक समय ऐसा आएगा 42 पहुंच जाएगा, एक समय ऐसा आएगा 62 पहुंच जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो क्योंकि CO2 का उत्पादन आप देख रहे हैं कि बहुत अधिक हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस तरह से सरकारें भी इस पे थोड़ा सा आप लोग देखे होंगे काम कर रही है। वो थोड़ा से अभी इलेक्ट्रिक वाला क्या चला है, वो जो टैक्सी देखोगे तुम लोग, तो उसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है। तो बेसिकली देखो, समझो बात को कि यहाँ से CO2 अंदर ये लेयर बना लिया है, सूर्य की किरणें आ रही हैं, वापस नहीं जा पा रही है, तो ये पृथ्वी की उष्णता क्या है, बढ़ रही है। इसी को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। वार्मिंग माने गर्म होना, ग्लोबल माने पूरे विश्व का गर्म होना, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, आखिर क्यों इतना हम लोग परेशान है, डिटेल में तो चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ गया ना, समझा लोगे ना कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी पे क्या है, समझ गए। तो इसी को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी या विश्व का क्या ना, गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अब इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, देखो, क्योंकि हम जान रहे हैं पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर है, हिमनद है, ठीक है। अभी हम लोग कल पढ़ रहे थे, तुम लोग देखे हो कि वो पहाड़ कैसे घिर गया है, तो क्या था, मेनली क्या था, वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ जमा हुआ था। क्या था, बर्फ जमा था, बर्फ था ना। तो अब जब बर्फ पिघलता कब है, जब वह किसी मतलब तापमान तक पहुंचता है, जैसे कि मान लो इसको यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस चल रहा है तापमान, ये 10 पहुंच गया तो क्या हो जाएगा, बर्फ गलने लगेगा, पिघलने लगेगा ना। तो ये क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे समुद्र है और इसके किनारे बसे हुए कुछ गांव, क्या है, गांव बसे हुए हैं इसके किनारे, मान लो यहाँ गांव बसे हुए। तो अब क्या होगा, जो इसके किनारे गांव है, इसके बर्फ के पिघलने के वजह से ये सब डूबने लगेंगे, क्या हो जाएगा, डूबने लगेंगे। और एक समय जब ये 62 पहुंच जाएगा, जैसे मैंने बोला 62 का 52 पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है, 52 पहुंच जाएगा तो हालत खराब है। तो ये सारे बर्फ क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, पिघल जाएंगे, पूरा संसार डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ा तरीका ये है कि पहली बात तो पेड़ पौधों का अधिक से अधिक आप उत्पादन करिए, उसको लगाइए, ठीक है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जान ही रहे हो कि उसका उपयोग पौधे कर लेते हैं। तो ये मेन कारण है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे पहला चीज तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न जहां से होता है उसको रोका जाए, पहला चीज। दूसरा चीज, पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाया जाए, लेकिन वो वाला तरीका थोड़ा सा नहीं है, CO2 उत्पादन कम किया जाए, ये ज्यादा अच्छा तरीका है ना। मतलब पेड़ लगाना गलत तरीका नहीं है, बहुत बेस्ट तरीका है, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो जिंदगी भर काम करेगा, फिर नहीं जो है उसको भी करेगा। समझ गया ना ग्रीन हाउस इफेक्ट, समझे कि नहीं समझे, समझे। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं, ठंडे इलाकों में हम्म, लकड़ी का घर बनाते हैं, लकड़ी का नहीं रहता है, शीशे का रहता है। शीशे का हाँ तो जैसे सन थोड़ी थोड़ी उसकी मतलब हाँ, उसमें आता है। उसमें आता है तो अंदर आता है बाहर। हम्म, ये ग्रीन हाउस है, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी के संदर्भ में बताइए कि क्या होता है। सूर्य का प्रकाश आता है जब तो फिर उसे वापस नहीं जा पाता, कौन नहीं जाने देता है, CO2 तो पूरा बताओ कि लेयर बनाता है, लेयर बना देता है कौन, CO2 ऊपर, तो उसे जाने नहीं देता है। तो भूमि पे बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा, तो इससे जब नहीं जा पाएगा तो बहुत गर्मी होगी। तो जब गर्मी होगी पहाड़ पिघलने लगेंगे, पहाड़ पिघलेगा, बर्फ पिघलेगा। और भी खतरा जरूरी नहीं है कि पहाड़ पिघले तब खतरा है। अरे कार्बन डाइऑक्साइड ढेर मात्रा हो जाएगा तो वही से मर जाओगे तुम लोग। चाहिए ऑक्सीजन बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो कहाँ से होगा। गर्मी से भी तो मरवे करेंगे हम लोग, लेकिन पहले तो डूब के मरेंगे।
चुल्लू भर पानी में डूब के मरना, मर जाओगे तुम चुल्लू भर पानी में। और बता दूं तुमको, जो पृथ्वी पे उपस्थित शुद्ध पानी है बहुत कम है। जो इन समुद्र में पानी देख रहे हो ये सब नमकीन पानी है, सब खारा पानी है, यूज करने लायक नहीं होता है। तो पृथ्वी पे उपस्थित जो शुद्धतम पानी है उसका बहुत ज्यादा परसेंट इन ग्लेशियरों में है। इन ग्लेशियरों के थ्रू हम लोग को देखने को मिलता है। ये जो ग्लेशियर होते हैं ना एकदम शुद्ध पानी है। बर्फ होते हैं क्या शुद्ध होते हैं, क्योंकि बर्फ में कोई अशुद्धियां मिली रहेंगी तो जमा नहीं करेगा, उसका क्या हो जाएगा, जो वो हिमांक है या फिर कह दे तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं यार, कौन सा पॉइंट होता है वो जिसमें जमता है, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री पर क्या होता है, जम जाता है। ये तब है जब वह जल शुद्ध है। जल में अशुद्धियां मिली हुई हैं तब वह नहीं जमेगा इतने पे, तब 2-4 डिग्री यार वार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब यहाँ जो जमा हुआ चीज है बर्फ है उसमें वो शुद्ध है तब वो जम गया है। तो पृथ्वी के ऊपर जो शुद्धतम जल है वो किसमें है, ग्लेशियरों में है अधिकतर जल। और जो तुम पा रहे हो भूमिगत जल तो है, थोड़ा बहुत है, बहुत नहीं है, अधिकतर इसमें है। और यह पिघल के जब खारा हो जाएगा तो फिर पनिया बचेगा कहाँ, फिर मोए मोए पीने का पानी बहुत कम है, मतलब 1 का 2% है। 74% उसका पानी हो गया समुद्र का, 74% नहीं जी, 24% नाली और निकल गया, 1% पता नहीं, हो सकता है, लेकिन मतलब 3/4 जल है, 3/4, 3/4, 75% टोटल जल है पृथ्वी पे। कितना है, 75% जल। ग्रीन हाउस में समझेगा ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट से आपने ग्लोबल वार्मिंग समझा है ना, ग्लोबल वार्मिंग। कोई पूछेगा ग्लोबल वार्मिंग क्या है बता देना। कौन सा गैस इसमें उत्तरदायी है, कौन सा गैस ये उत्तरदायी है, ध्यान रहे कि ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो CO2 है। ये आप बता दीजिएगा जिसको भी पूछेगा, तो कॉम्पिटिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आ ही जाता है, 100% आ जाता है, जिंदगी भर ही काम आएगा।